So Ritesh, it's been wonderful talking to you. सर अभी towards the end हम आपसे दो तीन चीज़ें पूछना चाहेंगे. सबसे पहले बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, इफ़ यू हैव टू एडवाइस देम कि राह चलते अगर किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, सो व्हाट आर द बेसिक मेडिकल ट्रिक्स, दो तीन चार चीज़ें जो उनको ध्यान रखना चाहिए, और कुछ इस प्रकार का आप अगर एडवाइस देना चाहते हैं कि सडनली घर पे आपके पेरेंट्स के साथ कुछ हो गया या बुजुर्ग है उनके साथ कुछ हो गया, और मे बी उससे ज़्यादा कि आप ट्रेवल कर रहे हैं और बगल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्हाट आर थिंग्स इफ़ यू आर देयर और किसी प्रकार का कुछ कर सकते हैं. सो कैन यू हेल्प अस विद सम ऐसे कुछ ट्रिक्स? सर आई वुड जस्ट शेयर इट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस. Yeah. और आई वुड मतलब जो भी हैं वो अपना और रिसर्च करें और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें. फौज ने एक वो बचाव प्रोटोकॉल पे हम बहुत काम कर रहे हैं सर. मतलब इट्स बेसिकली आसानी है याद रखने के लिए कि ओके किसी भी इंसिडेंट BACHAAV ओके. तो B से है सर ब्लीडिंग कंट्रोल. आप जब भी कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कहीं चोट लगती है, आप गिर जाते हो, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपना ब्लीडिंग कंट्रोल करें. वो या तो आप पोजीशन से एलिवेशन से करें, पैर अगर है, या आप प्रेशर बैंडेज लगा के करें. फौज में हम टोर्नी के भी कैरी करते हैं, बट घर पे ऐसा सामान रखें जिससे आप ब्लीडिंग को आप प्रेशर से कंट्रोल कर सकें. एंड उसकी अलग अलग वीडियोज़ अभी फौज भी रिलीज़ करेगी, तो उसको आप फॉलो करके एटलीस्ट आप ब्लीडिंग रोक सकें. फिर उसके बाद आता है आपका एयरवे. एयरवे सर जो हम सांस लेने वाली जो पाइप है, एंड बेसिकली देखें कि उसमें गर 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 मतलब या आवाज़ तो नहीं आ रही, सांस ले पा रहा है नहीं. अगर मरीज़ बात कर रहा है फ्लुएंटली और क्लियरली तो अच्छी बात है, मतलब उसका एयरवे क्लियर है. बट अगर वो बात नहीं कर पा रहा तो उसको एयरवे को सिक्योर करना, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, या थोड़ा लेफ़्ट लैटरल पोजीशन. जैसे मिर्गी का दौरा हो रहा है तो पहले है कि सीन को सेफ रखो ताकि कहीं गिर ना जाए मरीज़, उसके सिर पे चोट ना लग जाए. प्लस उसको लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में आप उसको सिक्योर कर दो ताकि जो भी झाग आ रहे हैं उसके फेफड़े में नहीं जाए. सिमिलरली फिर आ गए सी पे. सी से सर्कुलेशन हो गया. सिंपल चीज़ें जैसे सी से सर्कुलेशन के लिए बीपी अगर गिर रहा है, अगर मरीज़ पानी पी सकता है तो पीजिए. ORS अगर ले सकता है, अगर शुगर का मरीज़ नहीं है तो ORS और पानी का घोल बना के पी लिया. तो छोटी छोटी चीज़ें, फुट एंड एलिवेशन बीपी को मेंटेन रखने के लिए. तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ सर, एक कॉम्बैट इंजरीज़ में काफ़ी अप्लाई करते हैं हम. उसके बाद आ गया आपका हेड से सर हाइपोथर्मिया. जब आपका बीपी गिरता है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप मरीज़ भी ठंडा होने लगता है, उसकी कंपन होती है, तो उसको अच्छे से कवर करना. तो एक छोटा सा इमरजेंसी ब्लैंकेट हो गया. उसके बाद ए से आ गया अतिरिक्त कार्रवाई, बेसिकली लाइक बर्न्स के लिए छोटी छोटी बर्न्स की ड्रेसिंग या सिल्वर सल्फर डायजीन लगा दिया है. पानी से धोना, जैसे कुछ इंजरीज़ में आप वो धो सकते हो, जैसे अगर कुत्ते ने काटा है तो उसको 10 मिनट सोप से धोना. अतिरिक्त कार्रवाई में अलग अलग चीज़ें जो और आप अपने स्किल के हिसाब से जोड़ सकते हैं. फिर आ गया आपका ए से एनाल्जेसिया और एंटीबायोटिक. छोटी बेसिक दवाइयाँ, ज़्यादा सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कीजिए मत. पहली बात, ज़्यादा दवाइयाँ रखना, ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करना उतनी ही रखिए. बेसिक पैरासिटामोल दर्द के लिए, एंटीबायोटिक एक फौज में हम बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन, तो हम एक एक गोली या दो दो गोली, ताकि आप, क्योंकि आपको फील्ड में चोट लग रही है तो उस समय आपको दर्द और आपकी थोड़ी बहुत क्लिनलीनेस, चोट जो है साफ़ रहे. एंड वी से है विकसित, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन, कि हाँ आप छोटा सा अपना कार्ड रखें. अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, पहले से लिख के एक कार्ड रखें कि हाँ हमें शुगर है, ताकि आप जब भी कोई फर्स्ट एड दे रहा हो उसको थोड़ा आइडिया हो. एंड आपका नाम, आपका NOK मतलब नेक्स्ट ऑफ किन जो है उनका नाम, छोटे बेसिक फ़ोन नंबर्स, ताकि यू नॉट डिपेंडेंट कि मोबाइल पे ही, कभी कभी मोबाइल ऑपरेशंस में नहीं हो तो एटलीस्ट एक छोटा नंबर हो कि ओके हाँ ये इंडिविजुअल, इसका नाम ये और इसका फ़ोन नंबर है. कुछ घर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, घर के इवैक्यूएशंस प्लान होने चाहिए कि हाँ हमने परिवार, अगर भूकंप आता है तो ये हमारा एक सोसाइटी में ये एरिया हो जहाँ हम सब मिल सकें, ये फ़ोन नंबर्स हों. और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा राशन बेस्ट है सर कि NDA में, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इनके वेबसाइट्स पे बहुत सारी गाइडलाइंस निकलती हैं और टाइम टू टाइम निकलती हैं कि अच्छा आजकल वेदर में ये अलर्ट चल रहा है, आप ये चीज़ें पे ध्यान दीजिए. बिजली अगर खड़क रही है कुछ जगह, वो गाइडलाइंस देते हैं, तो उसको हम रेगुलरली अपडेट रहना कि ओके, क्योंकि एक मॉडल हर जगह काम नहीं होगा. आई वुड से कि कॉन्स्टेंटली आप थोड़ा बहुत नेशनल गाइडलाइंस फॉलो कीजिए
स्टेट की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, नेशनल की, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सपर्ट्स आपको एक मोटा मोटा क्रक्स देते हैं कि ओके ये चीज़ें आप रखो अपने गो बैग लेके भागना पड़े अगर, या ये चीज़ें नंबर्स हैं एम्बुलेंसेस के, नज़दीकी मेडिकल फैसिलिटी, ये छोटी चीज़ें हेल्प करती हैं। रितेश, जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।